गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज हम झारखंड 500 सीरीज का पार्ट 1 अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न सीरीज में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ई ग्राम पर। हमारा जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का बैच चालू है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। और जो भी नए बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद जिन्हें झारखंड या जेएसएससी या बीपीएससी पढ़ना चाहते हैं तो उनको हेल्प मिले। तो चलिए झारखंड राज्य के सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के सबसे बड़े शहर कौन सा है? तो रांची, धनबाद, बोकारो या जमशेदपुर। तो आपको मैं 2 सेकंड देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 1 2। आंसर है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड राज्य में किस प्रकार की विधायिका है? द्विसदनीय, त्रिसदनीय, एक सदनीय या बहुसदनीय? तो इसका आंसर है एक सदनीय। क्या है? एक सदनीय। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने कॉपी में एक क्वेश्चन का लाइन लिख लीजिए और साथ ही साथ वन वर्ड तरीके से आंसर लिखते चलिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इससे जरूर से जरूर जुड़े। ठीक है। झारखंड राज्य में कितने संसदीय क्षेत्र है? ए 12, बी 14, सी 16 या डी 18? आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर है बी 14। ठीक है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर का है? तो 57,231, 69,825, 79,716 या 88,492? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना होगा। तो इसका आंसर है 79716। चलिए, झारखंड राज्य की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? ये सब वन लाइनर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जामिनेशनों के लिए। तो 28,417 542, 30,122 567, 32,988 134 या 35,659 720? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी। क्या है आंसर? सी। प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों के संदर्भ में झारखंड की अनुमानित जनसंख्या घनत्व क्या है? 302, 362, 414 या 482? तो इसका जवाब है आपका 414। कितना है? 414। झारखंड में अमानत बांध किस जिले में स्थित है? अमानत बांध किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है पलामू में। कहां पर है? पलामू में। झारखंड में अनराज बांध किस जिले में स्थित है? अनराज बांध किस जिले में स्थित है? तो यह है गढ़वा में। अनराज बांध गढ़वा में। अनराज बांध गढ़वा में। चलिए, झारखंड में मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता है यह है बराकर नदी पर। कौन से है? बराकर नदी पर। तीनों घाट बांध झारखंड में किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, सोन नदी पर, दामोदर नदी पर या बराकर नदी पर? तो तीनों घाट बांध दामोदर नदी पर स्थित है। सी दामोदर नदी पर स्थित है। याद हो जाएगा। झारखंड में कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार या टोरी लातेहार से निकलती है और 592 किलोमीटर की कुल लंबाई के बाद हुगली नदी से मिलती है? तो आपको पता है एक ही नदी है, वो है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी। याद हो जाएगा। जी हाँ, याद हो जाना चाहिए। चलिए, झारखंड में कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर ब्राह्मणी नदी में गिरती है? कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी में गिरती है? तो वो गिरती है आपकी दक्षिणी कोयल नदी। कौन सी नदी गिरती है? दक्षिणी कोयल नदी गिरती है। झारखंड में किस स्थान पर नंदन पहाड़ी है जो नंदी के लिए जाना जाता है? झारखंड के में किस स्थान पर नंदी पहाड़ी है, नंदन पहाड़ी है जो नंदी मंदिर के लिए जाना जाता है? तो वो है देवघर। कहाँ है? देवघर। यहाँ पर बुढ़ई पहाड़ भी है और बुढ़ई पहाड़ भी है और यहाँ पर बुढ़ई मेला भी लगता है। ठीक है, बुढ़ई पहाड़ भी है और बुढ़ई मेला भी लगता है। याद रहेगा, बुढ़ई मेला भी लगता है। याद हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, धनबाद या कोडरमा? तो बताइए, यह है आंसर
कोडरमा। झारखंड की झानु हासंदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको बता देना चाहिए, ये है आपका तीरंदाजी। झारखंड के वरुण अरोन, कीर्ति आजाद, महेंद्र सिंह धोनी, रणधीर सिंह, सौरभ तिवारी, ईशान किशन किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तो बोलने की जरूरत है नहीं, ये होता है क्रिकेट। झारखंड के संजय बलमुचू और लाल मोहन हसंदा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है या बैडमिंटन है? तो इसका आंसर है बी, फुटबॉल। लाल मोहन हसंदा या संजय बलमुचू किससे है? फुटबॉल से है। झारखंड के माइकल किंडो और बीरेंद्र लकड़ा संबंध किससे है? तो बीरेंद्र लकड़ा का नाम आप जरूर सुने होंगे, माइकल किंडो का भी नाम जरूर सुने होंगे अगर आप। तो ये आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या टेनिस है? तो ये इसका आंसर है हॉकी। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा, सिल्वेस्टर डुंगडुंग संबंध किस खेल से? तो जयपाल सिंह मुंडा का अगर आप देखते हैं तो उनका तो सीधा आंसर होता है हॉकी। ठीक है। झारखंड में मसीरा सुरीन, कांतीबा संबंध किस खेल से है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या कुश्ती है? तो इसका आंसर है सी, हॉकी। क्या है आंसर? सी, हॉकी। झारखंड के सुमराय टेटे और मनोहर टोपनो का संबंध किस खेल से है? झारखंड के सुमराय टेटे और मनोहर टोपनो का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका हॉकी। नेक्स्ट सवाल आता है, झारखंड के लिए अनुमानित भौगोलिक निर्देशांक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको मैं देता हूं 5 सेकंड बताने के लिए। चलिए, इसका आंसर है ए। क्या है आंसर इसका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या रघुवर दास? तो रघुवर दास आपको पता है अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा के बने। ठीक है, उड़ीसा के बने। हेमंत सोरेन तो आपको पता है कि ये हमारे सीएम है। द्रौपदी मुर्मू आपको पता है कौन थी। तो कौन बचा यहाँ पे? तो सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन किस राजनीतिक दल के सदस्य थे और किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है? मतलब ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोयम्बटूर, बी में भारतीय जनता पार्टी चेन्नई, सी भारतीय जनता पार्टी कोयम्बटूर या फिर आम आदमी पार्टी नई दिल्ली। तो इसका आंसर है आपका कोयम्बटूर से थे, सी ऑप्शन, बीजेपी कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो आप बताइए इसका आंसर। ए 3 सीटें हैं, बी 5 सीटें हैं, सी 6 सीटें हैं या डी 8 सीटें हैं? तो इसका आंसर है सी 8 सीट्स। क्या है? सी 8 सीट्स। याद हो जाना चाहिए, सी 8 सीट्स। चलिए, तो राज्यसभा सीट क्या होता है? आर एस 5। तो ये देख रहे हैं आर एस, जब राज्यसभा लिखते हो ना तो आर एस 5, राज्यसभा 5 सीट्स। चलिए, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के झारखंड का स्थान कौन सा है? ए 10वां, बी 12वां, सी 15वां या डी 18वां? तो ये है आपका सी 15वां, सी 15th रैंक है। कितना है? 15th रैंक है। चलिए, अब आते हैं आगे क्वेश्चन, झारखंड राज्य की अनुमानित लंबाई किलोमीटर कितनी है? कितनी है? ए 300, बी 340, सी 380 या डी 420? तो इसका आंसर होगा सी 380। झारखंड राज्य की चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो यह है आपका सी 463। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई अगर मैं बात करूं तो 380 है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? तो 463 है। याद हो जाएगा। आप डायग्राम भी बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम भी बना करके ये कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया संथाल परगना। ठीक है, ये आपका संथाल परगना हो जाता है, संथाल परगना। ठीक है, और फिर
ये आपका क्या हो गया, कौन सा ये हो गया, ये आपका पलामू प्रमंडल, ठीक है, पलामू प्रमंडल। ये आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या आपका, तो बचा एक नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। और याद रखिएगा जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में ही आपका रांची डिस्ट्रिक्ट आता है, भी आपका रांची डिस्ट्रिक्ट आता है। कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको याद रखना, पलामू का आपको डिस्ट्रिक्ट अगर याद रखना है तो घपला से याद कर सकते हैं, घपला से याद रख सकते हैं। गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। झारखंड राज्य की अनुमानित औसत ऊंचाई मीटर कितनी है, 135 मीटर, बी 215 मीटर, सी 277 मीटर, या फिर डी 330 मीटर। तो इसका सही आंसर है सी 277 मीटर हो जाना चाहिए। 2011 की जनगणना में झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों का में स्थान क्या था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आंसर लिखिए, बी सही है या सी सही है या फिर डी सही है। तो अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, बी होगा। एरिया के वाइज से 15 है, पॉपुलेशन के हिसाब से 14 है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में तथा कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती। तो ए में दिया हुआ है अर्बन में, अर्बन भी लिख देता हूं यहाँ पे, शहरी में अर्बन आप समझ लीजिए और ग्रामीण में विलेज। तो शहरी में 18.75% है और विलेज में 8125% है, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में 24.05%, ग्रामीण में 75.95%। सी ऑप्शन बोलता है 30.42% और ग्रामीण में 69.58%। डी ऑप्शन बोलता है 21.86% या ग्रामीण में 78.14%। तो इसका आंसर है 24, बी ऑप्शन, शहरी में 24.05 और ग्रामीण में 75.95। चलिए, वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड की अनुमानित कुल जीडीपी क्या है और जीडीपी के मामले में भारत राज्य में स्थान क्या है। तो इसका आंसर है सीधा ए। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आंसर ए है, तो आप सीधा ए मारिए। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या थी और साक्षरता दर के मामले में राज्यों का स्थान क्या था। तो ए है साक्षरता दर आपको 70.23%, रैंक था 30वां। साक्षरता दर 66.41%, रैंक था 32वां। सी ऑप्शन साक्षरता दर 75.56% और रैंक था आपका 26वां। या फिर डी ऑप्शन साक्षरता दर 62.17%, रैंक था 35वां। तो इसका आंसर है बी, रैंक था 32वां, 66.41 था। चलिए आगे आते हैं। झारखंड राज्य की राज्य पक्षी कौन सी है। तो आपको ये पता है, ए मोर है, बी कोयल है, सी गौरैया या फिर डी कौवा है। तो ये बी कोयल है, ठीक है। झारखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो झारखंड का राज्य पुष्प मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कमल, गुलाब, सूरजमुखी या पलाश। तो ये होता है पलाश। चलिए, किस स्तनपायी को झारखंड के राजकीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो किसको राजकीय पशु की मान्यता प्राप्त है, तो वो है भारतीय हाथी। झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है। झारखंड का राज्य वृक्ष है साल का पेड़। अब साल का पेड़ की पूजा भी बहुत होती है, ठीक है, साल के पेड़ की पूजा भी बहुत होती है, ये आप याद करके रखिए। चलिए, झारखंड राज्य के संसाधनों का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड का है। तो याद रखिएगा कि भारत के खनिजों के संसाधनों में झारखंड का हिस्सा 40% से अधिक है। जो मिनरल्स है, मिनरल्स के अगर डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो आपका 40% से अधिक है, ठीक है। विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में अनुवादित होने पर झारखंड का नाम क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, वन भूमि। झारखंड, झारखंड ये तो हो सकता है ना, आप थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे। खंड मतलब एक भूमि, ठीक है, और झार मतलब झाड़ी, तो झाड़ी वगैरह वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्राचीन काल में कर्क रेखा के निकट होने के कारण महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो कर्क रेखा के निकट होने पर क्या बोला जाएगा। तो कर्क खंड, कर्क खंड। चलिए, मध्यकाल में मध्यकाल में वर्तमान झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो मध्यकाल में वर्तमान झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था।
तो इसका नाम जाना जाता था झारखंड से। क्या जाना जाता था? झारखंड से। भविष्य पुराण के अनुसार जो 1200 ईस्वी पूर्व का है, झारखंड किस प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा था? ए पुंडरामंडल, बी मगध, सी विंध्य प्रदेश या डी पुंडरादेशा। तो ये आपका आंसर है डी पुंडरादेशा। चलिए, झारखंड नाम का सबसे पहले किस राजवंश के शासक के शासनकाल में उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी के तांबे के प्लेट पर पाया गया जाता है? ए चोल राजवंश, बी मौर्य वंश, सी पूर्व गंग राजवंश या डी गुप्त वंश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा व्यूअर्स? तो इसका आंसर होगा सी पूर्व गंग राजवंश। अब मुझे ये चाहिए कि पूर्व गंग राजवंश के कौन थे जो इस राजवंश का स्टार्ट किए थे। तो स्टार्ट करने वाले जो किंग थे वो आपको नाम लिखना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में किस जिलों में मेसो ताम्रपाषाण का लगभग 9000 से 5000 ईसा पूर्व की प्राचीन गुफा चित्रों में खोजी गई है? ए रांची, बी धनबाद, सी हजारीबाग या डी जमशेदपुर। तो इसका आंसर है सी हजारीबाग, ठीक है। क्या है? सी हजारीबाग। चलिए, लगभग 500 ईसा पूर्व महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड किन बड़े क्षेत्रों का हिस्सा था? विंध्य प्रदेश का और कलिंग, बी मगध और अंग, सी गांधार और पुंडरमंडल या फिर चोलनाडु और चेरानाडु। तो आपको पता है कि दो चीज तो आप ऐसे ही हटा दीजिएगा, मगध और अंग का था, क्योंकि मगध का ही यहाँ पे थोड़ा प्रभाव था। पलामू प्रदेश में जाइएगा, जो पलामू एरिया उस पर भी थोड़ा प्रभाव मिलता है हमें। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ब्राह्मी शिलालेख झारखंड के किस जिले में खोजे गए हैं? तो ए है रांची, बी है धनबाद, सी खूंटी या डी जमशेदपुर। तो जी याद रखिएगा खूंटी। अब मैं खूंटी से अगर मैं बोलूं कि टी से याद आता है तिलमी, तो तिलमी क्या था? तिलमी फोर्ट था। याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के माध्यम से अपने मार्च के दौरान समुद्रगुप्त ने महानदी घाटी के किस राज्य के खिलाफ अपना पहला हमला किया गया था? तो ये बताइए, एक कलिंगा है, बी कौशल है, सी मगध है या डी वत्स है। तो जी इसका आंसर है कौशल। क्या है आंसर? बी कौशल। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको अपने आंसर कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको लिखते हैं तो वो आपके ज्यादा दिन के लिए आपके दिमाग में रिटेन करेगा और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मजबूत बनेगा, ज्यादा तैयार रहिएगा। तो चलिए नए सवाल में आते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्तमान झारखंड के क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण कहा था। ह्वेनसांग के विवरण के द्वारा अनुसार उस समय कर्ण स्वर्ण का शासक कौन था? समुद्रगुप्त, हर्ष, शशांक या अशोक। तो उस समय शशांक था। ये शशांक वही थे जो बौद्धि वृक्ष को काटा था, बौद्धि वृक्ष को काटा था। चलो आगे आते हैं। राजा राम शाह ने नवरत्नगढ़ पर किस काल में शासन किया था और उनके द्वारा कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो सबसे पहला जो हमारा आंसर आता है, तो राम शाह कौन थे? तो राम शाह नवरत्नगढ़ पे थे, और नवरत्नगढ़ पे किसने बनाया था? कपिलनाथ मंदिर यही बनाया था। कपिलनाथ मंदिर किसने बनाया था? राम शाह ने बनाया था। चलिए 16वीं शताब्दी 1640, 17वीं शताब्दी 1643, 18वीं शताब्दी 1663 या फिर 19वीं शताब्दी 1643। तो इसका आपका आंसर है बी 17वीं शताब्दी 1643। याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी। थोड़ी थोड़ी आपको कुछ को पुराना लग रहा होगा, कुछ को न्यू लग रहा होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन है और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये एक डेडिकेशन वाली पार्ट है कि आप इसको किस हिसाब से अपने आप को चैलेंज करते हैं, किस हिसाब से अपने आप को लिखते हैं कि मैं कैसे इसको लिखूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया था और इसका निर्माण किस वर्ष किया गया? तो राजा राम सिंह 1643, ठाकुर अनिनाथ शाहदेव 1691, सी शशांक 7th शताब्दी और समुद्रगुप्त 3री शताब्दी। तो चलिए राजा राम शाह किसने बनाया था? आपको पता है नवरत्नगढ़ था, ठीक है। कपिलनाथ मंदिर वहां बना था, तो ऑब्वियस सी बात है वो रांची आके तो मंदिर बनाएंगे नहीं, पहला ऑप्शन हटा दीजिए। शशांक ने बनाया नहीं था क्योंकि शशांक उधर ही बिजी रहता था, समुद्रगुप्त नहीं है। तो बचे कौन? ठाकुर एनीनाथ शाहदेव 1691।
तो कोई कोई क्वेश्चंस में आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी यूटिलिटी व्यू से आप चलेंगे तो आपके सामने आंसर पहले से दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राजा मेदिनी राय ने पलामू में किन वर्षों के दौरान शासन किया और उनका शासन पलामू से आगे किन वर्षों क्षेत्र तक फैला? 1558 से 1574 दक्षिण गया और हजारीबाग, 1658 से 1674 दक्षिण गया और हजारीबाग, 1758 से 1774 रांची और धनबाद, 1858 से 1874 जमशेदपुर और बोकारो। तो इसका आंसर है आपका बी, 1658 से 1674 दक्षिण गया और हजारीबाग। तो ये चीजें जो आज हम लोग करें हैं, ये प्रॉपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोगों के कॉपी में ये सॉल्व होने चाहिए, कॉपी में आपको मिली होनी चाहिए। कॉपी के अंदर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ये होना चाहिए, Q/A के फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस सेशन को लाइक कीजिए और ये क्वेश्चन का सीरीज आते रहेगा धीरे धीरे करके। बस आपको हमसे जुड़े रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ हम चूक रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे ई-ग्राम JPSC जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं, और जो हमारे यूट्यूब चैनल से भी जो भी प्रेजेंट में हमारा जो कोर्सेज चल रहा है वो JPSC के लिए है, JSSC के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको हमसे और भी सुधार चाहते हैं वो जरूर से जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, या फिर आपको लगता है कि हम में कुछ भी सुधार होनी बाकी है तो हम जरूर से जरूर सुधारेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन का सीरीज आते रहेगा, झारखंड के मटेरियल आते रहेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी सारे चीज सब्जेक्ट आएंगे। तो बैकएंड में काम चल रहा है, आप लोगों को हमसे जुड़े रहना होगा और आप इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और शेयर करते रहें। तो चलिए इस सेशन को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।